आने वाले 3 सेशन में हम एक्टिविटी शीट क्वेश्चन नंबर 1 डू एज डायरेक्टेड 16 मार्क्स के लिए एक्टिविटी पूछी जाती है, जो आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा फाइनल एग्ज़ाम। उसमें सेक्शन 1 पहला क्वेश्चन जो होता है वो लैंग्वेज स्टडी पर होता है, जो टोटल 16 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 1 ए के एक्टिविटीज़ जो है पूछी जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 की बी एक्टिविटी जो होती है वो 4 मार्क्स के लिए होती है। इसलिए से इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो टोटल 20 मार्क्स के लिए आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ये याद रखिए कि इसमें जो 20 मार्क्स की एक्टिविटीज़ आपको पूछी जाती है वो बहुत इजी होती है, आप आसानी से उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसमें मैक्सिमम मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इन सेशंस में आप उसमें जो हिदायत दी जाती है उसको अच्छी तरीके से समझें और उन एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकें। अब देखिए, इसमें जो पहली एक्टिविटी होती है आप उसको नोट करते चलिए। ये जो हम पेपर हल कर रहे हैं ये लास्ट ईयर बोर्ड का पेपर है। उसमें जो एक्टिविटी दी गई थी उसको हम यहाँ पर एज एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि आप उसको समझ सकें। इसमें क्वेश्चन नंबर 1A डू एज डायरेक्टेड 16 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन होता है, इसमें सबसे पहली एक्टिविटी होती है क्वेश्चन नंबर 1A की पहली एक्टिविटी होती है कंप्लीट द वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स। देखिए, किसी भी एक्टिविटी को हल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले आप उसकी दी हुई इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरीके से समझें। जब भी कंप्लीट वर्ड आए हमें समझ लेना है कि नीचे जो भी सेंटेंसेस या वर्ड्स दिए हुए हैं उसे हमें कंप्लीट करना है। 2 मार्क्स के लिए एक्टिविटी होती है, इसमें 4 वर्ड्स दिए जाते हैं। ये चारों वर्ड्स जो होते हैं, दिस वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक। इन वर्ड्स में हम देख रहे हैं कि एक लेटर जो है वो मिसिंग है। उस लेटर को प्रॉपरली यूज़ कर कर हमें वर्ड्स लिखने होते हैं। और जो भी एक्टिविटी आप कंप्लीट कर रहे हैं, आंसर बुक में जब आप उसे हल करेंगे तो याद रखिए कि उसका नंबर आप उसी तरीके से डालिए जिस तरीके से एक्टिविटी शीट में या आप जिसे कहें क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 इंटू ब्रैकेट ए, वैसे ही आप लिखेंगे। उसके बाद पहली एक्टिविटी हम यहाँ पर हल कर रहे हैं। याद रखिए कि जिस वक्त आप आंसर पेपर में जब एक्टिविटी हल कर रहे थे वहाँ पर आपको इस तरीके की इंस्ट्रक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लीट द वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स। करेक्ट लेटर का यूज़ करते हुए हमें अल्फाज को कंप्लीट करना है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे, बल्कि सिर्फ जो नंबर की एक्टिविटी दी हुई है वो नंबर यहाँ पर आप लिखेंगे, वो अल्फ़ाबेट से लिखेंगे और एक्टिविटी को हल करेंगे। ये चारों वर्ड्स जो दिए हुए जिसे हमें कंप्लीट कर कर लिखना है, इसे हम तरतीब से जैसे एक्टिविटी शीट में दिया हुआ है उसी तरीके से एक के नीचे एक लिखते चलेंगे। अब पहला वर्ड है यहाँ पर दिया हुआ है HE और फिर ब्लैंक है, उसके बाद है RT। सो अगर हम थोड़ा सा उस पर ध्यान दें, समझें, तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा वर्ड है। मान लीजिए आपको याद नहीं आ रहा है तो क्या करना है कि HE के बाद जितने भी अल्फ़ाबेट है फ्रॉम A to Z उसे हम रखते चलेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम HEART रखें तो वर्ड बन जाता है हार्ट। तो इसका मतलब हम यहाँ पर वर्ड लिखेंगे हार्ट। ये हमारा पहला आंसर हुआ। सेकंड वर्ड है G, उसके बाद ब्लैंक है OUP। अब मान लीजिए यहाँ पर भी आपको याद नहीं आ रहा है कि ये वर्ड कौन सा है, आप उसी को दोहराइए। यहाँ पर A रखिए, B रखिए, C रखिए, D रखिए और वर्ड को पढ़ते जाइए। कहीं ना कहीं जाकर आपको ये वर्ड मिल जाएगा। तो इन शॉर्ट में आपको बताता चलूँ कि ये वर्ड है ग्रुप, यहाँ पर R आएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड है SMA टी। यहाँ पर भी आप उसी को दोहराइए जैसे मैंने आपसे बताया कि A to Z तक अल्फ़ाबेट यहाँ पर रखिए, लेटर्स रखिए और वर्ड को पढ़ते चलिए। तो आपको बताता चलूँ कि ये वर्ड है स्मार्ट। नेक्स्ट वर्ड मार्केट। इस तरीके से एक के नीचे आप चारों वर्ड्स जो है वो लिखते जाएंगे। वर्ड्स शुड बी मीनिंगफुल। रिमेंबर कि अल्फाज जो है वो मीनिंगफुल रहने चाहिए और ऑल दिस वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक। दिस एक्टिविटी इज आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1A की दूसरी एक्टिविटी दिया हुआ है कॉपी द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कॉपी द सेंटेंसेस, वी हैव टू कॉपी द गिवन सेंटेंसेस। जो यहाँ पर सेंटेंसेस दिए हुए उसे एज इट इज़ हमें कॉपी करना है। ये भी होता है 2 मार्क्स के लिए।
इसमें 2 सेंटेंसेस पूछे जाते हैं 1 2। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको कि जो सेंटेंसेस है उसे हमें एज इट इज़ कॉपी करना है, जैसे दिए हुए हैं बिल्कुल उसी तरीके से। जहाँ पर जो पंक्चुएशन मार्क्स है उन पंक्चुएशन मार्क्स का हमें एज इट इज़ यूज़ करना है, किसी भी तरह की कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। पहला सेंटेंस है आई सेड श्वेता इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल इजंट शी। तो ये जो सेंटेंस है इसमें जो डायलॉग्स दिए हुए इन्वर्टेड कॉमास में हैं, जो कॉमास जहाँ लगे आखिर में क्वेश्चन मार्क है, हमें एज इट इज़ इसे कॉपी करना है। याद रखना है कि इसमें कहीं पर भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई लेटर छूटना नहीं चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। दूसरी चीज़ ये भी जो सेंटेंसेस होते हैं, दिस सेंटेंसेस आर आल्सो टेकन फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होता है। तो पहला जो सेंटेंस है वो इस तरीके से हम लिखेंगे जैसे कि दिया हुआ है, उसी तरीके से उसके नीचे हम दूसरा सेंटेंस लिखेंगे व्हाट अ शेमलेस गर्ल, एज इट इज़ इसको लिखना है। याद रखिए जब हम एक्टिविटी हल कर रहे हैं तो उसको नंबर से तरतीबवार जो है एक के नीचे एक लिखते चलना है, जाके वो ताकि वो जो बिल्कुल क्लियरली जो है हमको नज़र आए। उसे मिक्सिंग नहीं करना है, एक के बाद एक फ़ौरन एक्टिविटी जो है हम लिखते नहीं चलेंगे। नंबर यहाँ पर हम इसी तरीके से डालेंगे जैसे एक्टिविटी शीट में दिया हुआ है। तो ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होता है जिसे हमें दिए हुए सेंटेंसेस को एज इट इज़ कॉपी करना होता है बगैर किसी चेंज के, विदाउट एनी चेंज। हियर इज एक्टिविटी नंबर 3, पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, 2 मार्क्स के लिए। इंस्ट्रक्शन याद रखिए, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। नाउ वी नो दैट देयर आर फ्रॉम ए टू जेड 26 अल्फ़ाबेट्स। इसमें देखिए 2 एक्टिविटी पूछी जाती है 2 मार्क्स के लिए। बहुत इजी एक्टिविटी होती है, आसानी से हम 2 मार्क्स पूरी मुकम्मल मार्क्स हम हासिल कर सकते हैं। इसमें पहली एक्टिविटी जो दी रहेगी उसमें जो 4 वर्ड्स दिए रहेंगे, चारों वर्ड्स के पहले जो अल्फ़ाबेट हैं, पहले जो लेटर्स हैं वो अलग अलग रहेंगे। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, यानी हमें अल्फ़ाबेटिकल तरतीब में लिखना है। जो अल्फ़ाबेट ए से जेड तक आते हैं, जो तरतीब होती है उसी तरतीब में हमें यहाँ पर वर्ड्स को एक के नीचे एक लिखने होते हैं। आसान तरीका होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जितने भी वर्ड्स दिए हुए उसका जो पहला लेटर है हम ए से शुरू करेंगे कि ए बी सी। अब देखिए यहाँ पर सी दिया हुआ है, तो इसका मतलब जो क्यूरियोसिटी वर्ड है यहाँ पर वो हम पहले लिखेंगे, बिकॉज इट इज़ बिगिनिंग विद द लेटर सी। सी के बाद क्या आता है, यहाँ पर देखिए आर आया है, फिर डी आया है, तो सी के बाद आता है डी, हम लिखेंगे डार्क। नेक्स्ट वर्ड हम लिखेंगे इम्पोर्टेंट, क्योंकि डी के बाद आई, फिर एक ही वर्ड बचा है और वो है रोड। इसको हम इस तरीके से तरतीब से लिखेंगे। अब जिस तरीके से पहली एक्टिविटी में पहला लेटर अलग अलग दिया हुआ है, दूसरी एक्टिविटी जो दी रहती है जिसमें हमें करेक्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है, उसमें चारों वर्ड्स जो होते हैं उसका बिगिनिंग लेटर सेम होता है। अब यहाँ पर हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि पहले 4 वर्ड्स दिए हुए हैं इसी तरीके से यहाँ पर 4 वर्ड्स है। फ़र्क इतना है कि पहला जो लेटर है वो इसमें सेम दिया हुआ है, तो हम उसे छोड़ देंगे, हम दूसरा लेटर देखेंगे हर एक वर्ड का। अब यहाँ भी आप ए से शुरू कीजिए, ए। अब देखिए यहाँ पर ए से ये वर्ड आया है पेरेंट्स, तो हम इसे पहले लिखेंगे। देखिए यहाँ पर नंबर 2, उसके बाद पेरेंट्स, उसके बाद फिर हम देखेंगे ये वर्ड हम लिख चुके हैं। उसके बाद ए के बाद बी सी, कोई वर्ड आ रहा है डी, देखिए अब यहाँ पर आया है ई, तो हम यहाँ पर लिखेंगे परफेक्ट। ई के बाद कौन सा आता है ई, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कौन सा वर्ड उसके उस लेटर के बाद आएगा, तो वो आएगा एल आ रहा है प्लेंटिवली, एंड लास्ट वर्ड इज प्रिटेंडेड। इस तरीके से हम तरतीब से एक के नीचे एक जो है इन वर्ड्स को लिखते जाएंगे। क्लियरली लिखना है, विद स्पेस लिखना है और प्रॉपर स्पेलिंग के साथ लिखना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। इस तरीके से हम यहाँ पर 2 मार्क्स जो है वो आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन में हमने ये 3 एक्टिविटी जो लैंग्वेज स्टडी की, इसमें कैसे हम हल करते हैं वो हमने देखा। अब आगे की जो एक्टिविटी है हम नेक्स्ट पार्ट में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और आप जो है जो टेक्स्ट बुक में जो एक्टिविटीज़ दी हुई है इस तर्ज पर उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस कीजिए, उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए,
ताकि आप एग्ज़ाम में जो एक्टिविटी दी जाए उसको आसानी से हल कर सकते हैं। सो सी यू इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन गुड बाय।